Okay, students. So next topic of Unit 1, some basic concept of chemistry is percentage composition and molecular formula. What is percentage composition? देखिए, for example, urea, and the formula of urea is NH2CONH2. देखिए, यूरिया में 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। यूरिया हम अपने खेतों में डालते हैं क्योंकि लगातार जब हम फसल उगाते हैं तो मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खेतों में यूरिया डाला जाता है। अब यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो 46.66% होती है। किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? या कोई और कंपाउंड है, ग्लूकोज है C6H12O6, उसमें कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो किसी कंपाउंड में कितने परसेंट कोई एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज को निकाला जाता है। ठीक है, और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो उस एलिमेंट का मास, उस कंपाउंड उस एलिमेंट का कितना मास है अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल यूरिया NH2CONH2, देयर आर फोर एलिमेंट प्रेजेंट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं तो सबसे पहले हमें इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1/2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1/2। आप इसे अगर प्लस करोगे सबको 60 आ जाएगा। तो यूरिया का जो मोलिकुलर मास है वो 60 होता है। अब इसमें नाइट्रोजन की हमें परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी है तो नाइट्रोजन की परसेंटेज, इसमें नाइट्रोजन दो जगह है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 14 + 14, तो मास ऑफ नाइट्रोजन 28 अपॉन मोलर मास 60 × 100। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 14 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 140/3। 3 4 जा 12, 20 बच जाते हैं, 3 6 जा 18, पॉइंट लगाइए, ठीक है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है कितनी आती है? 46.66% आई। अगर हमें सपोज इसमें कार्बन की भी परसेंटेज आपको निकालनी है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी? कार्बन का मास, कार्बन कितना है 12 हो जाएगा, अपॉन मोलिकुलर मास 60 × 100, 12 5 या 60 और ये 20, तो कितने परसेंट कार्बन आया? 20% कार्बन। तो इस तरीके से किसी कंपाउंड में उसके एलिमेंट की परसेंटेज को हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो हुआ कि किसी कंपाउंड में कितने परसेंट है कोई एलिमेंट। दूसरी चीज होती है, आपको परसेंटेज दी जाती है कि एक कंपाउंड है उसमें इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट नाइट्रोजन, उसका फॉर्मूला बताइएगा। फॉर्मूला भी 2-3 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अभी हमारे पास नहीं आएगा, अभी हमें इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए आएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट है मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, सबको पता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है CH3COOH, ये होता है। अगर हम इसके जो सारे एलिमेंट है वो एक जगह करके लिख लो, कार्बन को सबको एक जगह लिख लीजिए, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन एक जगह लिख लीजिए, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक जगह लिख लीजिए, 2 ऑक्सीजन है। एक हम लिख सकते हैं थोड़ा सिंपल रेशो में लिख लीजिए, और कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, सब इवन नंबर है, तो हम थोड़ा सिंपल रेशो में और सिंपल करके लिख सकते हैं C1H2 और ऑक्सीजन 1, ये रेशो है। तो हमने एसिटिक एसिड को 3 तरीके से लिखा। ये तो कहलाता है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर है इसकी। कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर 2 ऑक्सीजन, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सारे एलिमेंट को हमने इकट्ठे करके एक साथ लिख देते हैं, कार्बन एक जगह, हाइड्रोजन एक जगह, तो ये बन जाता है मोलिकुलर फॉर्मूला, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। और उसे सिंपल रेशो में और सिंपलेस्ट करके लिखते हैं तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल सीन में
आपको मोलिकुलर परसेंटेज गिवन होती है, परसेंटेज की हेल्प से पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकलता है, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला निकलता है। अब जब इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं तो कुछ हमें 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है उसे n से मल्टीप्लाई की जाएगी, n इंटू इंपेरिकल, पहले n, अब ये n क्या है, n इज ए होल नंबर। अब n कैसे निकलता है, n निकलता है इंपेरिकल फॉर्मूला जो आया हमारा उसका मास अपॉन मोलिकुलर फॉर्मूला जो है उसका मास, n निकल जाएगा, होल नंबर आएगा ये। अब कई बार मोलिकुलर मास आपको गिवन नहीं होगा, उसकी जगह वेपर डेंसिटी गिवन होगी, तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके मोलर मास निकल जाएगा, ठीक है। वो मोलर मास आप यहां रखो, इंपेरिकल फॉर्मूला पहले निकालना ही पड़ेगा हमें, वहां से n निकलता है, उसे मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, तब हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला निकलता है जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, जैसे इसे मैं रफ कर देता हूं। सपोज एक क्वेश्चन गिवन है हमें, मान लीजिए आपको ये कहा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6%, and the rest is oxygen, and the rest is oxygen. The vapor density of compound is 83. Find out the molecular formula, find out the molecular formula and इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए क्वेश्चन है, हमें कार्बन की परसेंटेज गिवन है, इसका जो सॉल्यूशन है बेटा, कार्बन की परसेंटेज गिवन है 57.8%, हाइड्रोजन है 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेंगे पहले, बाकी ऑक्सीजन है, कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करो और 100 में से माइनस कर दो, इन दोनों का टोटल 57.8 प्लस 3.6, इसे आप 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी, ये 100 में से माइनस करके आ जाएगा हमारा 38.6%, इतने परसेंट हमारी ऑक्सीजन है। अब सबसे पहले तो हमने सारे एलिमेंट की परसेंटेज निकाल ली, अब टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनेगी और उस टेबल में आपके 1 2 3 4 5 कॉलम होंगे। पहले 3 आप कुछ छोटे रखना, बाद के 2 कुछ बड़े कर देते हैं। पहले में आ जाता है हमारा एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरे में आता है उनकी परसेंटेज जो गिवन है, परसेंटेज कार्बन है हमारा 57.8, हाइड्रोजन है हमारा 3.6 और ऑक्सीजन कितनी आई हमारी 38.6। थर्ड में आ जाता है उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। फोर्थ में आता है हमारा रिलेटिव नंबर, कैसे निकालते हैं रिलेटिव नंबर, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। जैसे आ जाएगा हमारा 57.8 अपॉन 12, ये आ जाएगा हमारा 3.6 अपॉन 1, ये तो यही हो जाएगा, और ये आ जाएगा 36.6 अपॉन 16। तो 57.8 अपॉन 12 ये आएगा बेटा हमारा 4.82, ये यार 38.6 आ जाएगा 2.41, ये निकल जाएंगे रिलेटिव नंबर, आप कैलकुलेट करके देख लेना। फिर लास्ट कॉलम में आता है हमारा सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं ये, इन रिलेटिव नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा कौन आया हमारा 2.41, उससे सबको डिवाइड करते हैं। जैसे 4.82
को डिवाइड किया जाएगा 2.41 से, 3.6 को भी डिवाइड करेंगे 2.41 से, और 2.41 को भी डिवाइड करेंगे 2.41 से। 2.41 को जब 2 2 या 4, 41 2 या 82, तो लगभग ये पूरा 2 बार चलेगा, ये तो 2 आ जाएगा। 3.6 को जब हम 2.41 से डिवाइड करते हैं लगभग 1.5 टाइम्स चलता है, 1.5। अब ये जो 1.5 है यहाँ हम होल नंबर में लिखते हैं वैल्यू, ये 1 आएगा हमारा, यहाँ होल नंबर में लिखा जाता है। अब अगर ये 1.9 होता सपोज, तो हम इसे 2 लिख सकते थे। ये 1.1 होता तो हम इसे 1 लिख सकते थे, लेकिन ये 1.5 है, हम इसे ना 1 लिख सकते हैं ना 2 लिख सकते हैं। हम होल नंबर में चेंज करने के लिए इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये होल नंबर में चेंज हो जाए, और वो मल्टीप्लाई केवल इसी में नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई हर जगह की जाएगी। जैसे 1.5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर में चेंज हो जाए, 2 से, तो ये 3 बन जाएगा जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो 2 से मल्टीप्लाई हर जगह करनी पड़ेगी, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा निकल कर। कार्बन इसमें 4 आए, C4, हाइड्रोजन इसमें 3 आए, H3, ऑक्सीजन इसमें 2 आए, O2। ये इस कंपाउंड का जिसमें कार्बन इतने परसेंट थी, हाइड्रोजन इतने परसेंट थी, ऑक्सीजन इतने परसेंट थी, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है। हमें बताना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले n निकालना पड़ेगा, n एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। सबसे पहले तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका मास निकाल लो आप, जिस तरीके से मोलर मास निकालते हैं वही। कार्बन का 12 into 4, हाइड्रोजन का 1 into 3, ऑक्सीजन का 16 into 2। तो ये सब प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 48 प्लस 3 प्लस 32, 8 और 3 गया, ये आ जाएगा बेटा 83। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 83। अब मोलर मास हमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे मोलर मास। मोलर मास हो जाएगा इसका 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी कि 2 इंटू 83, ये निकल गया इसका मोलर मास। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब निकाल लेते हैं n हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास n बेटा होता है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये उल्टा हो जाएगा यहां पे, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना, ये आया हमारा 2 इंटू 83, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था बेटा 83 से 83 कैंसिल, कितना आया यानी कि वैल्यू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूले को, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू क्या था एम्पिरिकल फॉर्मूला, C4H3O2, ये हो जाएगा C8H6O4। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा और ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।